फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है पढ़ेंगे। 99% ऑफ ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट्स। जो 99% ब्लड सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो 1% होता है वो WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। Biconcave disc, flexible with no nucleus and intracellular organelles, लिविंग मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन। क्या रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होते हैं वो बाइकनकेव होती है, फ्लेक्सिबल होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये डिवाइडेड भी नहीं होते हैं। और ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग फ्रॉम रूम फॉर हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं ना। डायमीटर इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। किसका? रेड ब्लड सेल्स का। फंक्शन क्या है इसका? गैस ट्रांसपोर्ट मेनली ऑफ ऑक्सीजन, आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है वो मोस्टली क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, बट थोड़ा थोड़ा यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ वी रीड लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। As they have no nucleus, so need to be continually replaced by new cells from red bone marrow। ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सो ये डिवाइडेड भी नहीं होते, और डिवाइडेड नहीं होते हैं तो इस वजह से जो कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होते रहते हैं बाय न्यू सेल्स फ्रॉम रेड बोन मैरो, और न्यू सेल्स बनते रहते हैं रेड बोन मैरो से। Now the life span in the circulation is about 120 days, और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। मीन्स 120 डेज़ के बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। The process of development of RBCs from stem cells takes about 7 days is called एरिथ्रोपोइसिस। जो इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है RBCs का, वो कई स्टेजेस से होकर जाता है फ्रॉम स्टेम सेल्स, और जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। टेक अबाउट 7 डेज, जो जिसमें 7 डेज लगते हैं, इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स सिंथेसाइज। मतलब जो रेड ब्लड सेल्स बनती है, सिंथेसाइज किया जाता है रेड ब्लड सेल्स को, उसमें किस किस की नीड होती है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड रेड ब्लड सेल्स के लिए सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन B12 की नीड होती है। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखेंगे हम एरिथ्रोब्लास्ट इन रेड बोन मैरो। इससे जो न्यूक्लियस में डिवाइडेड होता है उससे मेरा डायरेक्टली आयरन यूज टू मेक हीमोग्लोबिन। तो इसमें आयरन की नीड होती है, जैसे B12 और फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। मीट वगैरह में या हरी सब्जियों में भी आयरन मोस्टली पाया जाता है। सो रिड्यूस इनसाइड प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन लेस न्यूक्लियस। जो ये प्रोड्यूस करते हैं हीमोग्लोबिन लेस न्यूक्लियस से, और फिर ये मैच्योर जो इसका सर्कल होता है वो 7 डेज में ये मैच्योर हो जाते हैं। एंड मैच्योर होने के बाद जो एरिथ्रोसाइट्स है उनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। एंड हीमोलाइसिस इन स्प्लीन, और 120 डेज़ के बाद इनके ये डेड हो जाते हैं, और हीमोलाइसिस इन स्प्लीन। और जो रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। सो ये था हमारा लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। नाउ वी रीड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो फर्स्ट डे पर ये इसको क्या बोलते हैं? प्री एरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड डेज पे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। थर्ड डे पे होता है क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, एंड फोर्थ डे पे नॉर्मोब्लास्ट। एंड डे 5 और 7 पे होता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट होता है, और फिर यह अपने न्यूक्लियस को रिलीज़ करता है, और न्यूक्लियस रिलीज होने के बाद सर्कुलेशन होता है, और जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स है वो रोज, और जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। सो ये थी स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स।
अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और यह दो में डिवाइडेड होता है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। जो हिम होता है वो पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है। पिगमेंट मीन्स ये बिकॉज यह रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पिगमेंटेड बोलते हैं। जो ग्लोबिन है यह ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिम में डिवाइडेड, जिससे जो पिगमेंटेड आयरन है एंड ग्लोबिन जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। जो हीमोग्लोबिन है उससे उसमें 4 चेन्स होती है। ग्लोबिन चेन एंड जो ग्लोबिन चेन्स होती है उसमें 4 हिम यूनिट्स भी होती है और 4 हिम यूनिट्स जो होती है और ग्लोबिन चेन जो होती है उससे आयरन एटम बनता है और आयरन एटम भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और जो ये आयरन एटम होता है ये भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। सो ये था हीमोग्लोबिन चेन। हीमोग्लोबिन चेन 4 होती है। हीमोग्लोबिन चेन में 4 ही अहम यूनिट्स होती है जिससे आयरन एटम बनते हैं और आयरन एटम निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाते हैं। Now is oxygen transport. All 4 oxygen binding sites on the Hb molecule are full. It is saturated. इसमें क्या है, जो हीमोग्लोबिन में अगर उसमें 4 के 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग रहते हैं, फुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फुल रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सो ये एक फॉर्मूला है Hb प्लस ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन में HBO। यह एक रिवर्सेबल भी होता है बिकॉज यह कुछ टाइम में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वे दोबारा से Hb और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन यूजुअली आर्टरीज ब्लड इज ब्राइट रेड कंपेयर्ड विद ब्लड विद लोअर ऑक्सीजन लेवल। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो आर्टरीज होती है उसमें वो क्या होती है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। उसमें जो आर्टरीज में ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेवल उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है कंपेयर विद ब्लड विद लोअर ऑक्सीजन लेवल। और वह जो ब्राइट रेड कलर होता है वह किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन लेवल पर। यूजुअली वेनस ब्लड विच इज़ डार्क ब्लूज बिकॉज इट इज़ नॉट सैचुरेटेड। और यूजली जो वेनस ब्लड मतलब जो वेन्स में ब्लड होता है वो डार्क ब्लूज कलर का होता है बिकॉज उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उस जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है तो उसको बोलते हैं नॉट सैचुरेटेड। जबकि जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है और वेन्स में ऑक्सीजन नहीं होती है तो इसलिए उसका कलर डार्क ब्लूइश होता है। इन लो पीएच मीन्स जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से ब्रेक डाउन किस वजह से होता है? इन लो पीएच होने पर, हाइपोक्सिया मीन्स जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर, या हाईली एक्टिव टिश्यूज़। और हाईली एक्टिव टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होने पर HBO रेडली ब्रेक्स हो जाते हैं डाउन गिवन अप एडिशनल ऑक्सीजन फॉर टिश्यूज़ यूज़। और फिर वो ऑक्सीजन देता है टिश्यूज़ को। और जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाती है तो वह दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह डार्क ब्लूइश कलर का है। और इसमें ऑक्सीजन है तो यह ब्राइट रेड कलर का होता है। मीन्स क्या बोला है कि जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम होती है तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वह ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन देता है टिश्यूज़ को। और जब ऑक्सीजन कंप्लीटली हो जाती है टिश्यूज़ में तो वह दोबारा से कंबाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और फिर वह बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
नाउ वी रीड कंट्रोल ऑफ इरेथ्रोपोइसिस मीन्स जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। रेड सेल्स नंबर remains constant because the bone marrow produce erythrocytes at the rate at which they are destroyed। हमने पहले भी पढ़ा था जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, स्प्लीन में होती है, और फिर न्यू सेल्स कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो से बनती है। एंड जो इरेथ्रोसाइट्स बन जाए एट द रेट ऑफ विच दे आर डेस्ट्रॉयड, और उसी के मतलब जिस अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होती है उसी अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स दोबारा से बनती है। सो एरेथ्रोपोएटिन रेगुलेट्स एंड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। जो एरेथ्रोपोएटिन है वह एक प्रोटीन जो ओनली किडनी से ही प्रोड्यूस होता है। रेगुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। सो किडनी से क्या होता है, इंक्रीज एरेथ्रोपोएटिन रिलीज, मतलब एरेथ्रोपोएटिन का रिलीज होता है बोन मैरो में, और बोन मैरो से फिर यह रेड ब्लड सेल्स में जाता है। एंड रेड ब्लड सेल्स से यह इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज़, और जो ऑक्सीजन डिलीवरी है टिश्यूज़ में वह बढ़ा देता है। एंड जब ऑक्सीजन लेवल जब इंक्रीज हो जाता है टिश्यूज़ में तो यह इरेथ्रोपोएटिन रिलीज होना बंद हो जाता है। मतलब यह बताता है कि अब और इरेथ्रोपोएटिन रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ erythrocytes. Lifespan is 120 days. Are their breakdown or hemolysis carried out by phagocytes regulation diarrheal सेल्स, और जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज वह ब्रेकडाउन होने के बाद जो हेमोलाइसिस है वो कैरिड होता है आउट बाय फेगोसाइट्स रेटिकुलेंट डोमिसल सेल से। नेक्स्ट हमारा मेन साइट्स आर स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। इसके जो मेन साइट्स होते हैं वो कहाँ होती है, स्प्लीन में, बोन मैरो में एंड लीवर में। सेल मेम्ब्रेन ऑफ एज RBCs बिकम मोर फ्रिगिल, और 120 डेज का जो लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का बिकम मोर, उसके बाद यह मोर फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मीन्स यह इस मतलब आराम से ब्रेक डाउन हो जाती है। नाउ आयरन रिलीज बाय हेमोलाइसिस इट रिड्यूस इन द बोन मैरो, और आयरन रिलीज हो जाता है बाय हेमोलाइसिस में इज रिड्यूस इन द बोन मैरो, और बोन मैरो से ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स आज आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।